अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदेद। जहाँ पर आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक टेक्स्ट टैग्स। नॉर्मली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफी सारे टैग आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे बी आर, बी स्ट्रॉन्ग, आई, ई एम, यू और भी कई सारे हैं। तो इन सभी टैग्स का क्या यूज है और एचटीएमएल में इनका क्या रोल प्ले है, वो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं बी आर टैग से। देखो, बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक। बी आर का मतलब क्या है? ब्रेक। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू आवर चैनल। मैं यहाँ पे टू पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम चैनल पे जाते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने जैसे लिखा है कि 3 लाइन में एक डेटा को लिखा है, राइट। लेकिन जब मैं इसे कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पे आके इसे रिलोड करूंगा तो यहाँ पे कोई फर्क आया नहीं आया। तो अगर आपको किसी भी पैराग्राफ में, या फिर अगर हम बात करें कोई आपने लाइन लिखी है, उसमें आपको एंटर प्रेस करना है, ब्रेक करना है, तो आपको यूज करना पड़ता है बी आर टैग। देखो, नॉर्मली यहाँ पे आते हैं और हम लिखेंगे बी आर, ये हमने लिखा, और मैं कंट्रोल एस करूंगा यहाँ पे आएंगे और हम लिखे रिलोड। अब नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने टू के पास में बी आर दिया है और यहाँ से ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसके बाद हम चैनल पे आते हैं और यहाँ पे भी हम बी आर देते हैं और कंट्रोल एस किया, हम यहाँ पे आते हैं और रिलोड करते हैं, तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक आ गया। तो इस तरीके से बी आर का मतलब क्या होता है, ब्रेक। और अगर आपको एंटर प्रेस करना है या फिर ब्रेक करना है लाइन को, तो आप बी आर टैग का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टैग की, जो कि है बी। बी का मतलब है यहाँ पे बोल्ड। बी फॉर क्या है, बोल्ड। मान लीजिए अगर आपको किसी चीज को हाईलाइट करके दिखाना है, जैसे कि मान लीजिए चैनल मैंने लिखा है, मुझे इसे थोड़ा बोल्ड करके दिखाना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी टैग, हमने लिखा, और ये चैनल के आगे जाके हम इसे बी टैग के अंदर क्लोज कर लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर आपको कंट्रोल एस करना है, यानी कि इसे सेव करना है, फिर यहाँ पे आना है और रिलोड करना है। आप F5 की मदद से भी रिलोड कर सकते हैं। अब जैसे ये करोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका चैनल लिखा हुआ आ रहा है वो किस में हो गया है, बोल्ड हो गया है। यही जो काम है वो आप स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से भी कर सकते हो। इट टैग होता है स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि थोड़ा और इजी रहे ये हमें देखने में। तो यहाँ पे अगर मैं वेलकम पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा STRONG, स्ट्रॉन्ग, और फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। ध्यान रहे कि जो भी टैग आप स्टार्ट कर रहे हो उसे आपको क्लोज भी करना है। सिर्फ बी आर टैग को हम क्लोज नहीं करते, बट दूसरे टैग्स की हम बात करें तो उसे आपने यहाँ स्टार्ट किया और जहां तक उसकी जरूरत है उसके बाद उसे क्या करना है, क्लोज करना है। फिर कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे रिलोड। आप देखेंगे कि जो वेलकम है वो भी क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो बोल्ड करने के लिए आप सिंपल बी टैग का यूज कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मली मैंने यहाँ पे 3-4 लाइन लिख ली है ताकि जो हमारे बचे हुए टैग्स है उनका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें दिक्कत ना हो। तो हमने लिखा और यहाँ पे आगे इसे रिलोड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आगे है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो सब एक ही लाइन में आ रहा है, मुझे चाहिए अलग अलग लाइन में। तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे हम, बी आर, क्या प्रेस कर देंगे, बी आर। और यहाँ पे हमने लिखा सिंपल बी आर, और नीचे भी आते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं बी आर, तो लास्ट वाले में भी आते हैं, कर देते हैं बी आर। ठीक है, तो ये आपने लिखा, इसको पीछे कर लेते हैं हल्का, यहाँ पे क्या, ये क्या। अभी करने के बाद यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं, आप देखो बिल्कुल लाइन वाइज ये आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टैग के। तो दूसरा टैग क्या है, वो है आई। आई का मतलब है यहाँ पे इटैलिक। आई फॉर क्या है, इटैलिक। अगर आपका जो भी टेक्स्ट है उसको आपको थोड़ा स्टाइलिश शो करना है तो आप यहाँ पे आई टैग का यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आई किया, यहाँ पे आए और रिलोड कर दिया, और आप देखोगे कि ये जो चैनल है वो थोड़ा सा तिरछे पोर्शन में आपको नजर आएगा। यही चीज अगर आपको यहाँ अप्लाई करनी है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग वाले में अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ईएम कर दो, आप आई भी कर सकते हो, ईएम भी कर सकते हो। जैसे बी और स्ट्रॉन्ग दोनों का एक ही यूज है, वैसे आई और ईएम का भी सेम यूज है। तुमने ईएम किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे क्लोज कर देंगे ईएम को, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आप नोटिस करो जो वेलकम है उसका जो डिजाइन है वो आपको थोड़ा सा अलग नजर आएगा। सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं तीसरे टर्म के, जो कि है अंडरलाइन। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टैग मिलता है जो कि है यू। यू फोर होता है अंडरलाइन। तो मैं यू लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे यू टैग को क्लोज करता हूँ। आप देख पा रहे हैं टू आर चैनल, इसको मैंने यू टैग के अंदर लिया है। इसके बाद हम इसे यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे, यहाँ पे आएंगे और इसे क्या करेंगे, रिलोड। आप देखेंगे टू आर चैनल क्या है, अंडरलाइन के अंदर आ गया है। अब इसके बाद मान लीजिए कि जो वेलकम टू आर चैनल है इस पूरे पे हमें अंडरलाइन अप्लाई करनी है, तो आप यू टैग वहां से वहां तक डाल सकते हो, या फिर एक और टैग होता है इंस, INS। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इंस टैग, हमने डाला इंस, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ तक की न्यूडा तो हम इसे क्लोज कर देंगे।
हमने किया और यहाँ पे आके इसे क्या कर देंगे रिनोट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलकम टू आवर चैनल, ये पूरा का पूरा जो है वो अंडरलाइन हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग के, जो कि है बिग और स्मॉल। मान लीजिए कि जो चैनल यहाँ पे लिखा, हमने एक लाइन लिखी है वेलकम टू आवर चैनल, ये तीसरी लाइन ये रही। और ये जो चैनल है उसका मुझे सिर्फ एक लेवल साइज बड़ा करना है, कि अगर मैं एक लेवल साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे आप इन टैग डाल सकते हो एक लेवल साइज बड़ा करने के लिए, जो कि है बिग। हमने यहाँ पे बिग लिखा और बिग के अंदर हम इसे क्लोज कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसे रिलोड करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो चैनल है उसका एक लेवल साइज बड़ा हो गया। इसके बाद अगर इसी की जगह आप यहाँ पे स्मॉल अप्लाई कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल किया, और इसके बाद हम इसे स्मॉल के अंदर क्लोज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इसके बाद क्या होगा, इस चैनल का जो साइज है वो एक लेवल कम हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसे रिलोड करेंगे, आप देखोगे एक लेवल इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से आप बिग और स्मॉल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट टैग के, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये है क्या और इसका क्या नीड है, मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले हम इसे हटा देते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्टडी इन क्लास 10th, तो मैंने यहाँ लिखा 10 और PH। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिलोड करता हूँ। अब देखो यहाँ पे TH आ रहा है ऐसे, जबकि TH कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे TH पे जाएंगे और यहाँ पे एक टैग हम लिखेंगे जो कि है SUP, शुभ। इसका जो पूरा मतलब होता है वो होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो हमने ये लिखा और यहाँ पे आएंगे और जो शुभ टैग है उसको क्लोज कर देंगे और कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हमने इसे रिलोड कर दिया। अब देखो आ रहा है बिल्कुल तरीके से। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि वाटर केमिकल नेम हमने यहाँ पे लिखा H और हमने लिखा 2 और हम यहाँ लिख देते हैं O। तो आपको बताया कि जो H2O हम लिखते हैं तो 2 कहाँ आता है, नीचे आता है, लेकिन आ रहा है बिल्कुल सिधाई में। तो यहाँ पे आपको आना है और टैग लिखना है SUB। क्या टैग है, SUB, यानी कि सबस्क्रिप्ट। और 2 को इसके अंदर क्लोज कर लेना है कुछ इस तरह से, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। और ये करने के बाद आपको कंट्रोल एस करना है, यहाँ पे आना है और इसे लोड कर देना है। और आप देखेंगे कि जो H2O है वो बिल्कुल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सो इसमें से जितने भी हमारे टैग वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, बस एक ये बचा है मार्क। इसका क्या यूज है वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। अब बेसिकली मान लीजिए कि आपने कोई आर्टिकल लिखा है, ब्लॉग लिखा है, और उसमें आपको किसी पार्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करके दिखाना है, जैसे हम हाईलाइटर यूज करते हैं, उसी तरीके से आप समझ लो आपका मार्क टैग है। जैसे मुझे यहाँ पे केमिकल को हाईलाइट करना है तो मैंने लिखा मार्क, और यहाँ पे आते हैं और हमने इसलिए मार्क टैग के अंदर क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसे हम कर देंगे रिलोड। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, एक हाईलाइटिंग हो गई है जैसे हम हाईलाइटर से करते हैं। सो इस तरीके से जो भी बेसिक टैग्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उनका इस तरह से अलग अलग यूज होता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।